पिछले एपिसोड में हाओ चेन जियांगहू को बचाने के लिए डीमन के सामने उतर गया था, लेकिन अब डीमन काफी पावरफुल लग रहा था। इसलिए जियांगहू हाओ चेन को वहां से भाग जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था हाओ चेन इसके सामने नहीं टिक पाएगा और डीमन कहीं इसे भी जख्मी कर देगा। लेकिन अब हाओ चेन कहाँ रुकने वाला था, वो तुरंत बाद ही डीमन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके ऊपर हमला भी करने लगता है। लेकिन डीमन काफी पावरफुल था और वो हाओ चेन को दूर फेंक देता है। लेकिन अब हाओ चेन भी खुद को बचाने लगता है और इसके हर एक अटैक को रोकने लगता है। यह देख हाओ चेन भी जान जाता है कि मेरी ताकत और स्पीड धीरे धीरे बेटर हो रही है और इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत के साथ डीमन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद डीमन काफी स्पीड के साथ हाओ चेन के ऊपर हमला करने आता है, जिसके बाद हाओ चेन इसके हमले को नहीं रोक पाता और दूर जाकर गिर जाता है। तभी अचानक से डीमन अपनी जहरीली पूंछ से हाओ चेन पर अटैक करने लगता है, लेकिन हाओ चेन भी बहुत स्पीड के साथ खुद को बचाने लगता है और इस बार भी डीमन इसे कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी इसे सिंग्यू की बात याद आती है, जिसने बताया था कि ऐसे डीमन के अंदर स्केलेटन नहीं होता और इनकी बॉडी के ऊपर केवल हार्ड सेल होते हैं और वो अपने जहरीले पूंछ से अटैक करता है। इस तरह से हाओ चेन जान गया था कि इसकी कमजोरी इसकी पेट है, क्योंकि वो उसकी पूरी बॉडी के मुकाबले काफी सॉफ्ट थे। इसके बाद फिर डीमन जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने आता है, हाओ चेन खुद को बचा लेता है और इसके पेट को चीरता हुआ दूसरी ओर आ जाता है। अब इसे जख्मी देख हाओ चेन समझ गया था कि इसका आइडिया काम कर रहा है, जबकि जियांगहू और बाकी लोग काफी हैरान थे, क्योंकि हाओ चेन पहले के मुकाबले काफी ताकतवर हो चुका है। लेकिन यह डीमन भी काफी समझदार था। वो तुरंत यहाँ चारों तरफ स्मोक फैलाने लगता है, क्योंकि वो चुपके से हाओ चेन पर अटैक करने वाला था। अब यह देख जियांगहू और बाकी लड़के परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब हाओ चेन इसकी चालाकी को समझ गया था और अब इसका सामना करने के लिए पूरा केयरफुल हो जाता है। इसके बाद डीमन जैसे ही इस पर अटैक करने आता है, उसकी आवाज से हाओ चेन उसकी पोजीशन जान जाता है और फिर बहुत आसानी से खुद को बचाने लगता है। लेकिन इसी बीच डीमन फिर से अपनी पूंछ से हमला कर देता है, जिसके बाद हाओ चेन दूर जाकर गिर जाता है और अब हाओ चेन समझ जाता है कि वो इसे जितना ताकतवर समझ रहा था, वो तो उससे ज्यादा भी ताकतवर है। तभी डीमन अचानक से फिर से इसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हाओ चेन भी अपने तलवार की मदद से इसे रोकने लगता है। लेकिन अब जियांगहू और बाकी लड़के काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि अब हाओ चेन की जान खतरे में थी। लेकिन इसी वक्त व्हाइट ब्लेड वाली स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद हाओ चेन एक झटके में ही डीमन को दूर फेंक देता है और अब काफी स्पीड के साथ इस पर हमला करने लगा था। अब यह देखने के बाद डीमन की हालत काफी खराब हो गई थी। लेकिन तभी हाओ चेन व्हाइट ब्लेड के असली ताकत को भी एक्टिवेट कर लेता है और फिर डीमन को मारने चला जाता है। तभी अचानक से डीमन भी अपनी जहरीली पूंछ से इस पर हमला करने आता है, लेकिन उसके पहले ही हाओ चेन इस पर हमला कर देता है और फिर काफी स्पीड के साथ इसे लेकर नीचे आ जाता है। अब यह देखते ही जियांगहू और उसके साथ वाले लड़के काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि हाओ चेन की स्पीड और ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई थी और इसने डीमन को भी बहुत आसानी से मार दिया था। अब किसी को यकीन नहीं होता कि हाओ चेन ने डीमन को मार दिया है। फिर हाओ चेन सिंग्यू के ट्रेनिंग के लिए थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसके बिना ना तो वो इसका सामना कर पाता और ना ही इसको मार पाता। तभी जियांगहू को हाओ चेन की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हाओ चेन जख्मी हुआ होगा। तब इस पर हाओ चेन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं डेली इससे ज्यादा स्पीड से फाइट करता हूँ। तभी बाकी लड़के भी हाओ चेन के पास आते हैं और वो इसकी बढ़ी हुई ताकत को देख हैरान हो गए थे और पूछने लगते हैं कि तुमने इसे कैसे मार दिया और क्या तुम इसे हमें भी सिखा सकते हो। लेकिन यह देख जियांगहू काफी दुखी हो गया था, क्योंकि हाओ चेन केवल इतने दिनों में ही इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन जियांगहू अभी भी वहीं पर है। तभी हाओ चेन की नजर जियांगहू के ऊपर जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता आखिर वो किस बात से इतना परेशान हो गया है। इसके बाद बाकी लड़के हाओ चेन को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं और फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं। फिर हाओ चेन जियांगहू से पूछता है, क्या तुम मेरी जगह पर चलना चाहते हो? लेकिन जियांगहू काफी दुखी था और कह देता है कि मैं नहीं जाना चाहता। अब इस बात से हाओ चेन भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने जियांगहू को कभी भी ऐसा करते हुए नहीं देखा था और उसे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। तभी अचानक से यहाँ आसमान में 2 फायर सर्किल एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसे देख हाओ चेन हैरान हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर से एक लड़की और एक लड़का बाहर आते हैं। अब इनको देखते ही हाओ चेन पूछता है कि तुम लोग कौन हो, जिसके बाद छोटी लड़की अपना नाम लेंग बुडिंग बताती है और इसके साथ वाला लड़का अपना नाम लेंग बुफेंग बताता है। अब यहाँ पर बुफेंग को लग रहा था कि हाओ चेन एक लड़की है और पूछता है कि क्या तुमने ही इसे मारा है। तब हाओ चेन कहता है कि हाँ, लेकिन मैं एक लड़का हूँ। लेकिन बुडिंग को इसकी बात पर यकीन नहीं होता और इसलिए
इसलिए वो उसके बिल्कुल नजदीक जाकर चेक करती है और फिर बुफेंग से बताती है कि ये सच में एक लड़का है। इसके बाद बुफेंग कहता है कि कोई बात नहीं और हाओ चेन से पूछता है क्या तुम इस मॉन्स्टर की डेड बॉडी को बेचना चाहते हो। अब यह सुनकर हाओ चेन कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि इनको भी बेचा जा सकता है। फिर बुफेंग कहता है कि इनको भी बिल्कुल बेचा जा सकता है, जिनके बदले में तुम्हें पैसा मिलेगा और हम इस काम में प्रोफेशनल हैं। तभी बुडिंग कहने जाती है कि तुम्हें मार्केट में 5 गोल्ड कॉइन मिलेंगे, लेकिन तभी बुफेंग इसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर के डेड बॉडी के बदले में तुम्हें 1 गोल्ड कॉइन दे सकता हूँ। लेकिन इस बात से बुडिंग गुस्सा हो जाती है और बुफेंग से कहती है कि बिजनेस में कोई भी धोखेबाजी नहीं चलेगी। जिसके बाद बुफेंग हाओ चेन को 3 गोल्ड कॉइन ऑफर करता है और इस मॉन्स्टर की डेड बॉडी मांगने लगता है। अब इस बात से हाओ चेन काफी खुश था क्योंकि इस तरह से इसके पास पैसा आ जाएगा और फिर उसकी मॉम को काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हाओ चेन बुफेंग की बात मान जाता है और इस मॉन्स्टर के बदले में 3 गोल्ड कॉइन दे देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर की बॉडी को अपने बैग में रख लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें और भी बेचना हो फिर तुम हमारे पास जरूर आना। तब हाओ चेन कहता है कि लेकिन मैं तुम दोनों को कहाँ पर खोजूंगा और फिर यहाँ से वापस निकल जाता है। अब कुछ देर में हाओ चेन अपने घर के पास आ जाता है जहाँ पर इसकी मदर बायू भी इसका इंतजार कर रहे थे और इतने दिनों के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो गए थे। लेकिन बायू की कंडीशन भी अब धीरे धीरे सही होने लगे थे, जिस बात से हाओ चेन काफी खुश था। इस पर बायू भी हाओ चेन से कहती है कि तुम भी पहले से काफी ताकतवर हो चुके हो। तब हाओ चेन अपनी मदर से कहता है कि सिंगयू काफी स्ट्रिक्ट है, इसलिए मुझे तो सोते हुए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। तब इसकी मदर समझाती है कि वह चीज तुम्हारे ही भले के लिए है। इसके बाद हाओ चेन अपना सारा सामान उठाता है जिसमें वो अपनी मदर के लिए ताजे फल लाया था और बताता है कि सिंगयू ने आपको एक लेटर भी भेजा है। इसके बाद बायू सिंगयू का भेजा हुआ लेटर पढ़ती है और उसे पढ़ने के बाद काफी खुश होती है। इसके बाद वो हाओ चेन को नया धागा दिखाती है, जिसे देख हाओ चेन कहता है यह तो पहले से काफी नया है। इस पर बायू कहती है कि यह एक सेफ्टी धागा है जो तुम्हें सेफ रखेगा। तभी हाओ चेन पूछता है कि सिंगयू ने लेटर में क्या लिखा था, क्योंकि बायू के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इस पर बायू कहती है कि वह लेटर तुम्हारे तारीफ के बारे में था। तब हाओ चेन कहता है कि लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इस पर बायू पूछती है क्या तुम सिंगयू को पसंद नहीं करते। तब हाओ चेन कहता है कि वैसे तो सिंगयू काफी अच्छे हैं, लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। तभी बायू की नजर हाओ चेन के रिंग पर जाती है और फिर वो हाओ चेन से पूछती है कि यह तुम्हें कहाँ से मिल गया। तब हाओ चेन कहता है कि यह रिंग मुझे मेरे एक ओल्ड फ्रेंड ने दी है। इस पर बायू कहती है क्या मैं भी इसे देख सकती हूँ। जिसके बाद हाओ चेन डरते हुए रिंग उनको दे देता है। इसके बाद बायू रिंग को देखती है जिस पर लिखा था कि तुम मुझे भूल मत जाना। यह देख बायू हाओ चेन से पूछती है क्या वो एक लड़की है। अब इस बात को सुनकर हाओ चेन शर्माने लगता है और पूछता है कि आपको इस बारे में कैसे पता चल गया। अब इस बात पर बायू मुस्कुराने लगती है और फिर इसे रिंग वापस कर देती है। जिसके बाद हाओ चेन भी सेम वही चीज लिखा हुआ देखता है। इसके बाद हम लड़की को देखते हैं जो फिर से टेस्ट देने के लिए गई थी। इसके बाद वहाँ पर एक मिस्टीरियस आवाज पूछने लगती है कि क्या तुम चौथे राउंड के टेस्ट के लिए तैयार हो गई हो। जिसके बाद लड़की दुखी मन से अपना सिर हिलाती है। इस पर मिस्टीरियस आवाज बताती है कि तुम हर राउंड में अपने 6 सेंस में से एक सेंस को खो दोगी और अब इस आने वाले राउंड में तुम अपना विजन खोने वाली हो। अब इस बात से लड़की काफी दुखी हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो हाओ चेन को अभी भी नहीं भूल पाई है और उसके बारे में सोचने लगती है। लेकिन इसके बाद टेस्ट शुरू हो जाता है और अब एक पावर लड़की को ऊपर लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर थी जिसके अंदर से कोई मिस्टीरियस तलवार निकलती है और देखते ही देखते इसके कई कॉपी जनरेट हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी तलवार लड़की की बॉडी से अटैच हो जाते हैं और फिर लड़की की आंख से कोई पावर निकलनी शुरू हो जाती है, जिसके कुछ समय गुजरने के बाद ही लड़की को दिखना बंद हो जाता है। इसके बाद हम हाओ चेन को कहीं पर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ हाओ चेन को आज का चांद काफी खूबसूरत लग रहा था और वो कहता है क्या तुम भी इसे देख रही हो। और तभी एक मैजिकल बटरफ्लाई इसके रिंग में टकरा जाती है, जिसे देख हाओ चेन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जो मून सिटी के अंदर था। फिर हम इस सिटी में हाओ चेन को देखते हैं जिसे सिंगयू ने कहा है कि यहाँ पर इसे एक नया चैलेंज मिलेगा, लेकिन हाओ चेन को अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है और अब हाओ चेन भी जानना चाहता है कि आखिर वो अगला चैलेंज है क्या। लेकिन यहाँ के लोग इसे देख हैरान थे और सोचने लगते हैं कि आखिर ये है कौन। तभी हाओ चेन को यहाँ पर एक टेम्पल नजर आता है, जिसके बाद वो दौड़ता हुआ उसके पास आ जाता है। फिर यहाँ का गेट अपने आप ओपन हो जाता है और इसके बाद हाओ चेन जैसे ही अंदर चला जाता है फिर से वो अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन हाओ चेन अभी लिफ्ट के अंदर था
और इसे बाहर का नजारा काफी शानदार लगता है। अब कुछ समय के बाद हाओ चेन ऊपर आ जाता है, जहाँ इसके सामने एक और दरवाजा ओपन होता है। अब इसके अंदर आकर हाओ चेन काफी हैरान था और यहाँ का नजारा काफी शानदार लगता है। फिर हम देखते हैं कि इसके सामने एक और टेम्पल था, जो असल में मून सिटी वॉरियर सब टेम्पल है। और इसके बाद हाओ चेन भी उसके तरफ जाने लगता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।